Hello friend, welcome back to our YouTube channel Shivani Mishra. Now this video we got to discuss about tuition bank of class 9 subject English. Now वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कर लेते हैं बातें, देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो जैसे कि ये वीडियो का पार्ट 6 है और मैंने इसके पहले के पार्ट में पार्ट 5 में आपको बोला था कि आपके ट्यूशन बैग्स इंग्लिश के ट्यूशन बैग्स के 2 पार्ट और आने वाले हैं, देन आपका इंग्लिश का ट्यूशन बैग फिनिश हो जाएगा। बट मैंने तो ये देखा ही नहीं था कि इसमें 70 वर्ड्स वाले भी आंसर हैं। मैंने सोचा था कि बिहाइव का पोएट्री वाले क्वेश्चंस होंगे और मूवमेंट के होंगे, बस 2 ही होंगे। बट देन आई रियलाइज कि इसमें 70 वर्ड्स वाले भी हैं, जिसमें प्रोस है, बिहाइव पोएट्री एंड मूवमेंट है। ठीक है, तो ऐसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैंने बोला है पार्ट 2 ही आएंगे तो 2 पार्ट में इसको करते हैं कवर। इसलिए इस वीडियो में मैं बिहाइव की पोएट्री एंड मूवमेंट के क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ बिहाइव पोएट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है द रोड नॉट टेकन। सो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। सो इसका आंसर है द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एट ए पॉइंट वेयर 2 रोड डाइवर्ज, जहाँ पास 2 रोड डाइवर्ज हो रही थी। ठीक है, His problem is to decide on which road he should walk. सो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो इन दोनों रोड में से कौन से रोड में चले। नाउ हमारा इसी का सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द 2 रोड डिड द पोएट चूज एंड वाई। सो इसका आंसर है द पोएट टुक द सेकंड रोड। द पोएट चूज द सेकंड रोड ओवर द फर्स्ट, थिंकिंग दैट ही वुड कम to it some other day, yet he was very doubtful that he would ever be able to come back to it some days. ना हमारी दूसरी पोएम है वाइंड। सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं वाइंड के। सो वाइंड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट वांट टू वाइंड टू कम। सो इसका आंसर है द पोएट वांट्स द वाइंड टू कम स्लोली एंड not to dispute anything. The poet is urging the wind to shift softly without damaging the shutters, scattering the paper and showing the books off the shelf. Now हमारे इसका सेकेंड क्वेश्चन है what does the wind good do। सो इसका आंसर है द वाइंड गुड ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडोज, स्कैटर द पेपर्स, थ्रोस द बुक्स एंड टीयर्स देम। द वाइंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पोइंग, वीकिंग एंड क्रेशिंग डाउन हाउसेस एंड ड्रॉस बाय विनोइंग देम। नाउ हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन है Who has written the poem Wind? So इसका आंसर है Wind poem was written by Duft Ep Guillen. सो हमारा थर्ड पोएम है रेन ऑन द रूफ। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। सो इसका आंसर है व्हेन इट रेन्स द पोएट लाइक टू ली विथ हिज हेड प्रेस्ड अगेंस्ट द पिल्लो ऑफ हिज केटेज चैम्बर बेड एंड लिसन टू द साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन। ना इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक। सो इसका आंसर है रेन ड्रॉप्स प्ले म्यूजिक ऑन द रूफ एंड क्रिएट ए साउंड ऑफ पिटर पैटर। ना इसका हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स एन इको इन पोएट हार्ट। सो इसका आंसर है द रेन ड्रॉप फेलिंग ऑन द रूफ एंड पोएट्स हार्ट make on echo in his heart. Now इसका हमारा फोर्थ क्वेश्चन है what is the single major memory that comes to the poet। सो इसका आंसर है the single major memory that comes to the poet is that of his mother and her fond look. The dawning dreams are the poet and his sibling in their childhood when they were lovingly put to sleep by their mom. ना हमारा इसका फिफ्थ क्वेश्चन है हु आर द डर्लिंग ड्रीमर्स द पोएट रिफर्स टू।
सो इसका आंसर है द पोएट्स मदर इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम टू हिज माइंड. डर्लिंग ड्रीमर्स आर दोज काइंड्स हु रिमेंबर देयर मदर लाइक द पोएट. नाउ हमारी 6th पोएम है नो मैन आर फॉर गर्ल. तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है whom does the poet refer to as our brothers and why. सो इसका आंसर है द पीपल who live in the countries other than our have been referred to as our brothers because basically we all have similar emotions, hopes, joys and sorrows. Now हमारे इसका सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट all people on earth are the same. So इसका आंसर है द पोएट इज प्रोबेबली स्पीकिंग अबाउट द वेरियस स्ट्रेस द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर beneath दिस स्ट्रेस ह्यूमन बॉडी इज द सेम. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम के पर्पज़ से. नाउ अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन जो कि है व्हाट डज द पोएट से अबाउट hating our brothers. So इसका आंसर है द पोएट says that by hating our brothers pupils of another country we dispossess battery and condemns ourselves. Now हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन है when do we defile the earth. सो इसका आंसर है व्हेन वी टेकन आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर एंड स्टार्ट ए वॉर अगेंस्ट ईच अदर वी डिफिल द अर्थ. नाउ हमारे इसका 7th पोएम है द डक एंड द कंगारू. सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द डक लिव एंड व्हाट डिड ही लॉन्ग फॉर. सो इसका आंसर है द डक लिव्ड इन ए पाउंड विच ही कंसिडर्ड nasty as he was bored of his life there. He wanted to leave that place and see the world beyond. Now हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है where did the duck want to go, what did he request the kangaroo to do. इसका आंसर है the duck wanted to see the world away from the pond he lived in. He thought that he would visit the deer and the jelly belly. He requested the kangaroo to let him ride on his back as hopped away. Now इसका हमारा थर्ड क्वेश्चन है what did the duck promise the kangaroo. सो इसका आंसर है the duck promised the kangaroo that if he took him for a ride on his back he would sit quietly the whole day and only say quack. नाउ हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द डक डू टू ओवरकम द कंगारू ऑब्जेक्शन. सो इसका आंसर है द ऑब्जेक्शन वाज दैट द डक्स फीट वर कोल्ड फ्रॉम वाटर विच वुड ट्रबल द कंगारू इफ द डक सिट ऑन इट्स बैक फॉर द राइड. द डक solved the problem by himself. Fortunately, he was carrying a pair of woolen socks which would keep his feet neat and sanded. सो हमारा नेक्स्ट पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ए ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग. सो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ. अभी जो आप इसके पहले के मैंने आंसर बताए थे उसमें मैंने सोचा था कि मेरा माइक कनेक्ट है बट वो कनेक्ट ही नहीं था जिसकी वजह से वॉइस लो आ रही थी. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन आंसर. सो इसका आंसर है ए ट्री ग्रोस ऑन अर्थ फीड्स ऑन इट्स क्रस्ट absorbs years of sunlight air and water it makes them strong. नाउ हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज ए ट्री ग्रो टू इट्स फुल साइज. लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी. सो इसका आंसर है द ट्री हैज़ ग्रो टू इट्स फुल साइज बाय ऑब्जर्विंग years of sunlight water and air. The words suggestive of its like and activity are grow on slowly consuming the earth rising out of its feeding upon his crust absorbing years of sunlight air water and sprouting leaves. Now इसका हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द ट्री
heal itself? So इसका आंसर है the tree can heal itself by absorbing the air, water and sunlight after being attacked, chopped and hacked. The tree absorbs the water from the soil, absorbs the air from the surrounding and absorb the sunlight. The tree will absorb the water and minerals from the roots. Now let's see last question. Last question है हमारा what are miniature bows? What happens if they are left unchecked? Now इसका आंसर है miniature bows are a few branches which sprout where the tree was hacked or chopped. If they are left unchecked, they expand and become a hug tree. ना हमारा 9th पोएम है द स्नेक ट्राइंग. ना हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द स्नेक ट्राइंग. सो इसका आंसर है द पोएट ऑफ द स्नेक ट्राइंग इज W.E. रोज. ना हमारे इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्नेक इज इट. सो इसका क्वेश्चन है इट इज़ ए ग्रीन स्नेक. ना हमारे इसका थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज द स्नेक बॉडीज. सो इसका आंसर है द स्नेक वॉज लीइंग ऑन द when someone saw it and chased it with a stick. The snake glided away through the water and disappeared among the reeds. It looked beautiful and graceful and its body curved and glided across the water. तो इसका हमारा 4 क्वेश्चन है where is the snake trying to hide. सो इसका आंसर है द स्नेक ट्रीज टू सेव इटसेल्फ एंड हाइड्स बिहाइंड द ग्रीन कलर्ड ब्रोसेस ऑफ मार्सी प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाटर. इट हाइड्स इन द रिपल्स ऑफ द वाटर बॉडी इन ऑर्डर टू सेव इट. नाउ हमारा 10th पोएम है ए स्लम्बर इन माई स्प्लिट सील. सो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्प्लिट एंड इन व्हाट स्टेट वॉज इट. सो इसका आंसर है इन द पोएम द वर्ड स्प्लिट रिफर टू द माइंड ऑफ द पोएट. ही वॉज इन स्लम्बर दैट इज ए डीप स्लीप और ए स्टेट इन अनअवेयरनेस as if unconscious to the realities of. So now second question है what caused the slumber of the poet. So इसका आंसर है the poet personality in love with the girl. Her death shocked and saddened him. Now इसका थर्ड क्वेश्चन है what changes did the slumber bring in the poet's feelings. So इसका आंसर है द पोएट वॉज शॉक्ड एंड सडन्ड बाय हिज बेलोन्स डेथ बट द स्लम्बर ब्रोस्ट पीस टू हिज माइंड. नाउ अब स्टार्ट होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट्स के क्वेश्चन आंसर. तो चलिए देखते हैं. मूवमेंट में हमारा फर्स्ट चैप्टर है लेसन फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर. सो इसका आंसर है ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स garland of gold mohair, a swing and a snake chamber playing a flute. He gets attracted toward all these things. Now हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स व्हाट आर दे. सो इसका आंसर है इन द फेयर द बॉयज wants to buy many things. He wants to buy toys and balloons, sweets, a garland of gold mohair and a ride in the roundabout. Now my third question है when does he realize that he has lost his way. So इसका आंसर है द मैन इन द shrine rescued the lost child. He lifted him up in his arms and tried to smooth him. He took to the nearest roundabout
swing and offered to buy him flowers, balloons, and sweets. Now हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, what was the first reaction of the child when he realized that he had lost his parents? So इसका आंसर है the child realized when he so इसका आंसर है the child panicked when he realized that he had lost his parents. He was puzzled, angry, and desperate. He cried and shouted for his parents. He ran here and there to look for his. Now हमारा नेक्स्ट लेसन है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिसका हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड हिज डिसेबल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? तो इसका आंसर है पीपल यूज टू वर्क डर्निंग नाइट एंड स्लीप डर्निंग डे. कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द मार्केट वॉज द सेम, वन डूडो, वेदर इट वॉज ए मेसर ऑफ रिच और ए बंच ऑफ बनानास. तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंग ऑफ फूल्स? तो इसका आंसर है द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी विथ द फैक्ट एंड एवरीथिंग वॉज क्यूट चीप देयर. Now our eighth question है, name all the people who are tied in the king's court. So इसका आंसर है the owner of his house, the merchant, the bricklayer, the dancing girl, and the goldsmith were tied in the king's court. Now हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, who is the real culprit according to the king? So इसका आंसर है according to the king the real culprit was the merchant's डेथ फादर. ना हमारा फिफ्थ लेसन है द हैप्पी प्रिंस, जिसका हमारा 11th क्वेश्चन है, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंट ए रूबी फॉर द सेमेस्टर्स? सो इसका आंसर है द हैप्पी प्रिंस सेंट ए रूबी फॉर द सेमेस्टर बिकॉज सी वॉज वेरी पुअर एंड कुड नॉट फीड हर चिल्ड्रन हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर. ही वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस बट हिज मदर हैड नथिंग टू गिव हिम. The happy prince saw the poor lady and her son. Now हमारा 12th क्वेश्चन है, what does the swallow do in the semester house? So इसका आंसर है the happy prince set Ruby for the semester as she was extremely poor and could not feed her child who was suffering from fever. Now हमारा 13th क्वेश्चन है, what does the swallow see when it flies over the city? So इसका आंसर है when the swallow flew over the city he saw different type of people. He saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. When he flew into the dark lanes he saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. 14th क्वेश्चन है, for whom does the princess send the chaperons? So इसका आंसर है the princess sent the chaperons from the playwriting so what he could finish a play for the director for the there in time. The princess sent his second supplier to a poor match girl. द हमारा 15th क्वेश्चन है, व्हाट वर द ड्रॉप्स ऑफ द रेन एक्चुअल? द और 15th क्वेश्चन है, व्हाट वर द ड्रॉप्स ऑफ द रेन एक्चुअली? सो इसका आंसर है द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर एक्चुअली द प्रिंसेस द हैप्पी प्रिंसेस टीयर्स. द हैप्पी प्रिंसेस वॉज सैड एंड मूव्ड बाय विडेस प्रेड पॉवर्टी एंड मिजरी. द हमारा 7th लेसन है द लास्ट लीफ, जिसका हमारा 16th क्वेश्चन है, वेयर डिड सुई एंड जॉन्सी स्टे? व्हाट वाज देयर प्रोफेशन? सो इसका आंसर है जॉन्सी वॉज स्ट्रगलिंग पेंटर बाय प्रोफेशन हु शेयर्ड लोडिंग विथ ए फेलो पेंटर. सुई इन ए फ्लैट ऑन द 3rd floor on an old building. She was a comprehensible flatmate
when she was keeping well and the two shared common interest in food and fashions. हमारा 17th क्वेश्चन है व्हाट इलनेस डिड जॉन्सी हैव हु लुक्ड आफ्टर हर। सो इसका आंसर है जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम फिनोमिया हर फ्रेंड्स शी लुक्ड आफ्टर हर। ना हमारा 18th क्वेश्चन है वाई वाज जॉन्सी काउंटिंग द लीफ ऑन द क्रेपर आउटसाइड हर विंडो। सो इसका आंसर है जॉन्सी हैड मेड अप हर माइंड दैट द डे the last leaf fell off the creeper she would die, so she was counting the leaves as they fell off the creeper. now हमारा 19th क्वेश्चन है who was बहरमन। so इसका आंसर है बहरमन was an old painter who lived under Johnsy's and Sue's shared apartment. now हमारा लास्ट क्वेश्चन है What did Sue feel when she was the last leaf of the creeper who was at the window with her? So इसका आंसर है Sue felt extremely worried that her lid would fall off by the next morning, and if Jonesy saw that she would not survive, Behramman, an old painter, and her neighbors was at द विंडो विथ हर। सो ये थे पूरे क्वेश्चन आंसर बिहाइव पोएट्री के एंड मूवमेंट्स के। होप यू लाइक दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं किया है, बट मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में की लिंक में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। अगर आप 50 लाइक्स कर देंगे तो हम इसका पार्ट 7 बताएंगे, जिसमें हम आपका इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट करवा देंगे। सो आप 50 लाइक्स इस वीडियो को कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस पर 50 लाइक जल्दी से कंप्लीट हो जाए। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।